Hello and welcome to the next module. Now here from the chapter triangles, which includes similarity and Pythagoras theorem. Already we have done the basics, means the concepts. Concepts means like the things which will be requiring for solving these numericals, right? हमने अभी तक जो मॉड्यूल्स देखा था ट्राइंगल्स चैप्टर्स में, जिसमें सिमिलैरिटी भी है और पाइथागोरस थ्योरम भी है, तो उनके जो थ्योरम्स थे, उनके जो प्रॉपर्टीज थे, उनके बारे में हमने पढ़ लिया है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द एप्लीकेशन पार्ट. नाउ एप्लीकेशन मीन्स जनरली ज्योमेट्री जो रहता है, ये दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. एक रहता है कंसेप्ट्स और दूसरा रहता है एप्लीकेशन पार्ट. कंसेप्ट अगर हमको समझ में आ गया, देन द एप्लीकेशन, दैट मीन्स सॉल्विंग अ न्यूमेरिकल, becomes easy. And sometimes even if we understood the concepts properly, it becomes a bit difficult to solve the numericals. उसके पीछे रीजन रहता है, एक प्रैक्टिस लगता है, right? Even after 25 years of teaching, even I get stuck sometimes. कभी कभी बच्चे हमको बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स, हमको डिफिकल्टीज में पूछते हैं, राइट? So even after 25 years of continuous teaching, I find myself stuck up with certain topics. Not topics actually, certain things, certain numericals. So the more you practice, the easier it becomes. Right? तो आज मैं आपको न्यूमेरिकल्स कैसे करना है ये नहीं सिखाऊंगा. मैं आपको कोई भी न्यूमेरिकल को अप्रोच कैसे करना है ये सिखाने वाला हूं मैं आपको, राइट? से एग्जाम में ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने जो टेक्स्ट बुक में पढ़ा है वही आ जाए. हो सकता है कि कहीं बाहर से भी पूछ ले, राइट? सो अगर एक नया न्यूमेरिकल पूछा, एक नया टॉपिक पूछा हुआ है, तो हाउ टू अप्रोच दैट वन. दिस इज हाउ इवन लाइक हमको हमारे टीचर्स ने ये सिखाया है कि हाउ टू अप्रोच. अगर ये बच्चों के दिमाग में आ जाए, देन दे विल बी एबल टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. Sometimes it may take time, sometimes it may click over say within a few seconds, right? तो टाइम ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमको जो बोर्ड एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे एक टाइम लिमिट रहता है, तो टाइम लिमिट एज वेल एज वो कंसेप्ट्स को हमको वहाँ पे विजुलाइज करना रहता है, राइट? कुछ रिवाइंड करना रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपको वहाँ पे अप्लाई करना रहता है, राइट? तो मैं कुछ टिपिकल क्वेश्चंस लूँगा. मैं पूरा का पूरा एक्सरसाइज में आपको नहीं सिखाऊंगा, बट वन थिंग इज दैट कि आपको पूरे एक्सरसाइज अपने आप ही करना है विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स और फ्रॉम एनी अदर टीचर और फ्रॉम गाइड्स. आप खुद उसको अप्रोच करो, और जो नहीं आता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में या तो फिर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आप मुझे कम्युनिकेट करोगे, तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, राइट? तो एक डायग्राम मैं पहले से बना के रखा था, सो एज टू टाइम को हम थोड़ा सा सेव कर सकते हैं. नाउ दिस क्वेश्चन इज ABCD इज अ पैरेललोग्राम. नाउ बिफोर वी स्टार्ट दिस वन, ज्योमेट्री के न्यूमेरिकल्स करने के पहले, व्हाई ज्योमेट्री आई फाइंड इट इजी इज, इसमें क्वेश्चन में हिंट रहता है, राइट? सी अलजेब्रा में क्या रहता है कि दे लास्ट समथिंग, राइट? वहाँ पे उस क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं रहता है. वहाँ पे हमको फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट? वेयरएज यहाँ पे गिवन जो रहता है, दैट इटसेल्फ इज अ हिंट. आपको सिर्फ उस हिंट को हिंट क्लिक हो जाना चाहिए और उसका सोल्यूशन क्लिक हो जाना चाहिए. जैसे इसमें पहले दिया हुआ है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम. नाउ सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इट इज अ गिवन थिंग, वो एक हिंट है. द मोमेंट यू से इट इज अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जो कंसेप्ट्स हमने 8th और 9th में पढ़े थे, वो कंसेप्ट्स आपको क्लिक होने चाहिए, राइट? द फर्स्ट गिवन थिंग इज दैट ABCD is a parallelogram. E is any point on BC. E जो है एक पॉइंट है BC पे.
नाउ दिस पॉइंट, एनी पॉइंट का मतलब होता है कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन बीई, ईसी एंड बीसी. ये ई कहीं भी हो सकता है बिटवीन बी एंड सी, राइट? सॉरी. देन अ लाइन थ्रू डीई मेक्स ए बी एक्सटेंडेड एट पॉइंट टी. अगर मैं इस डीई को ज्वाइन करता हूं और उसको एक्सटेंड करता हूं, तो वो किसको मीट होता है? ए बी व्हेन एक्सटेंडेड लाइक दिस वन एट पॉइंट टी, राइट? नाउ हियर द क्वेश्चन आस्क, ये हिंट समझ में आ गया आपको? हिंट क्या दिया था? एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम. दिस वाज द ओनली हिंट. द मेन क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड इज prove that BE into DE is equal to CE into TE. Now just look at this one. This is also a hint. ये भी एक hint है. जैसे BE is a part of triangle TBE. DE is a part of this triangle ECD. Similarly, you will see that CE and TE are also parts of some triangles, right? And whenever you come across upon something or multiplied by something, so definitely it has to do something to with the similarity. मतलब ये साइड मल्टीप्लाइड बाय ये साइड, ये साइड मल्टीप्लाइड बाय ये साइड, मतलब हमको ये दो ट्राइंगल्स लेना पड़ेगा और उनको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा. एंड वंस वी प्रूव दैट द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देन द साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, राइट? सो ये हिंट हमको कहाँ से मिला? फ्रॉम द गिवन थिंग. जो है इसको सॉल्व करने के लिए हिंट कहाँ से मिलेगा? ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ये हिंट हमको क्या दे रहा है कि कौन से दो ट्राइंगल्स हमको कंसिडर करने हैं, राइट? नाउ इफ यू जस्ट कंसिडर दीज टू ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल्स? ट्राइंगल TBE एंड DCE. हियर angle E of the first triangle and angle E of the second triangle, they are vertically opposite to each other, so they will be equal. Similarly, angle BTE, that is this angle, and CDE of this triangle, they are equal, alternate angles. Since AT is parallel to CD and TD is a transversal, तो ये angle और ये angle equal रहेंगे. So two angles of this triangle and two angles of this triangle, they are equal. That means these two triangles are similar by AA test of similarity. I think you remember, so we have already done in the earlier modules. दो triangles को similar कैसे कैसे prove कर सकते हैं? By AA test, by SAS test या by SSS test, right? Now here, इसका solution आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि आप कौन से दो ट्राइंगल्स कंसिडर कर रहे हो. अच्छा, मुझे ये दोनों ट्राइंगल्स कंसिडर करना है, वो हमको यहाँ से मालूम पड़ा. देन ABCD इज अ पैरेललोग्राम. इसको हमको यूज करना है टू प्रूव दैट दीस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. तो आप क्या क्या यूज करोगे? आप बोलोगे कि भाई AT इज पैरेलल टू CD, देयरफॉर एंगल T एंड एंगल D आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स. देन एंगल BET is equal to angle CED, vertically opposite angles, right? So आप वो अलग सा लिखेंगे and then आप लिखेंगे in triangle TBE and triangle DCE, जो दो ट्राइंगल हम कंसिडर कर रहे हैं वो दो ट्राइंगल्स के नाम लिख दिया मैंने, राइट? So in triangle TBE, angle T is equal to angle D, right? एंड यहाँ पे आप पूरा नाम लिखेंगे, मैं लिख रहा हूँ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ. एंगल T is equal to angle D, right? रीजन क्या रहेगा यहाँ पे? ऑलरेडी हमने क्या किया हुआ था इसके पहले, एज आई टोल्ड यू, कि हम लिखेंगे कि भाई AT is parallel to CD, therefore this angle is equal to this angle, है ना? तो उसको हम एक नंबर देंगे. तो फ्रॉम दैट देन एंगल E जो है ऑफ दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E ऑफ दिस ट्राइंगल. यहाँ पे लिखेंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. देयरफॉर ट्राइंगल TBE is similar to triangle. Now the order in which you are writing it is, now angle T जो है vertex T corresponds to vertex D because these two angles are equal. So यहाँ पे T पहले आया है तो D पहले आएगा.
E of this triangle and E of this triangle they are equal, तो E सबसे लास्ट में है तो मैं यहाँ पे E लास्ट में लिखूंगा. अब ये ट्राइंगल के अंदर D और E बचा हुआ क्या है, इट इज C. और यहाँ पे लिखेंगे आप by AA test these two triangles are similar. Since these two triangles are similar, उनके sides are in proportion, so I can write TB upon DC या CD is equal to BE upon CE is equal to TE upon DE. Now यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे corresponding sides of similar triangles. Corresponding CSST means corresponding sides of similar triangles, right? Now just look at this one. हमको क्या क्या चाहिए, BE और DE चाहिए. BE इधर है, DE इधर है, CE चाहिए, TE चाहिए. That means we are not going to consider this ratio. पहला रेशियो की जरूरत नहीं है, we can have it, but we cannot. यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें यहाँ पे nothing has been asked about this one, right? So by just considering the second and third ratio, cross multiplying BE into DE is equal to CE into TE. This is the proof. Finished. Now you understood what I meant to say. Ki geometry is considerably easy. You have to just concentrate on the given things and what has been asked. अब आगे भी क्वेश्चन करेंगे हम, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि why geometry is considered easier than algebra. Next question है PQRS is a trapezium in which PQ is parallel to SR. I'll draw the diagram for you. This is a trapezium in which this is PQRS is a trapezium in which PQ is parallel to SR. Remember that ये जो single arrow हम draw करते हैं ना sir, this is, it doesn't mean that they are equal, it means that they are parallel to each other and their diagonals PR and QS meet at point A. This is given. Now given क्या क्या है देखो, PQRS is a trapezium and their diagonals meet at point A. This is given, right? And something else is also given. He has said that AR is equal to 5 times AP. AR is equal to 5 times AP and AS is 5 times AQ. Right? And we have to prove that. I'm writing prove here. Prove that SR is also equal to 5 times PQ. Now, just concentrate on the given things, right? Given PQRS is a parallelogram in which PQ is parallel to RS. If you see this one, AR is equal to 5 times AP, right? So can I write this thing as AR upon AP? ये AP को मैंने ट्रांसपोज कर दिया, is equal to 5 upon 1. अगर मैं AR को उधर ट्रांसपोज करता हूँ, it becomes 1 upon 5, right? Here also AS upon AQ is also 5 upon 1. Now who are this AR and AP? AR and AP are the sides of the triangle PAQ and SAR. SAR का AR, then APQ का AP, right? That means this side upon this side is 5 upon 1. Similarly here, this side upon this side is also 5 upon 1. मतलब दो अलग अलग triangles के दो sides proportion में है, right? And if you just look at this one, ये angle और ये angle equal रहेंगे, vertically opposite angles, right? Now hint मुझे कहाँ से मिला है देखो, PQRS is a parallelogram जिसमें ये और ये diagonals जो हैं they are meeting at point A.
दो साइड्स प्रोपोर्शन में हैं और उनके बीच वाला एंगल इज इक्वल, दैट मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय SAS टेस्ट। अभी आपके कुछ आप बच्चों में कुछ लोगों को ये डाउट आएगा कि सर क्या हम यूज कर सकते हैं कि एंगल Q ऑफ दिस ट्राइंगल एंड एंगल S ऑफ अनदर ट्राइंगल दे आर आल्सो इक्वल, angle P of this triangle and angle R of another triangle, they are also equal alternate angles. Yes, we can use it. We can use it. So कोई भी दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए you can use any of the methods you know, right? तीन ही मेथड है, तीनों मेथड्स अगर आपको मालूम है कोई एक मेथड हम यूज कर सकते हैं. There is no hard and fast rule. Now why should we prove that these two triangles are similar? क्योंकि जो पूछा हुआ है हमको कि SR is 5 times PQ, SR is 5 times PQ. Now SR is a part of the second triangle, PQ is a part of the first triangle. So this side upon this side is 5:1. ये कब हो सकता है? जब these two triangles के दोनों sides बीच बाकी जो दो sides हैं they are in the ratio 5:1 दिया हुआ है, और थर्ड साइड को भी बोल रहा है कि that it is equal to 5:1, that means both the triangle has to be similar. इसीलिए मुझे आइडिया आया कि we should prove that these two triangles are similar, and when since the two triangles are similar the sides bears the same ratio, है ना? तो since AR upon AP is 5:1, AS upon AQ is also 5:1, and since these two triangles we have proved it, these two triangles are similar, hence we can say that SR is also, or SR upon PQ is equal to 5:1. समझ में आया बेटा? This is how I'm not teaching you how to solve a numerical. I'm just trying to teach you how to approach, how to deal with a particular question, right? So सबसे पहले आप concentrate करोगे given पे, second concentration रहेगा कि what is asked, ये दोनों आपका hint रहेगा, right? इन दोनों को use करके we have to use. Now here this question generally may come for 2 marks because इसमें ज़्यादा कोई difficulty level ज़्यादा नहीं है, right? So हाफ मार्क आपको कहाँ मिलेगा? जब आप गिवन सही लिखोगे, देन क्या फाइंड करना है वो सही लिखोगे. जो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन, जो एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन को देख के आपने गिवन सही लिखा है, क्या फाइंड करना है वो सही लिखा है. देन इफ एट ऑल देयर इज सम कंस्ट्रक्शन यू हैव जस्ट देन उसके बाद में जो 1.5 मार्क रहेगा उसमें हाफ मार्क जो रहेगा लास्ट का फाइनल आंसर के लिए रहेगा. तो 1 मार्क आपके कैलकुलेशन. तो ये 1 मार्क के लिए आपको ये देखना है कि आप कौन से दो ट्राइंगल्स कंसिडर किए हैं, फिर उसको हमने कैसे प्रूव किया है कि these two triangles are similar and so forth, right? So this is another question, right? Now henceforth ये मॉड्यूल से लेके आगे के एक और दो मॉड्यूल के बीच में we'll be doing some numericals only because conceptual wise जो पढ़ाना था वो मैंने पढ़ा चुका हूँ मैं, right? अभी हमको सिर्फ उसका एप्लीकेशन पार्ट देखना है. बहुत सारे बच्चे शायद ये लाइक करेंगे कि मैं सभी सॉल्यूशन बोर्ड पे लिखूं करके, बट आई एम अगेंस्ट दैट वन, है ना. अगर कहीं न्यूमेरिकल करते करते, है ना, जैसे आप ये सपोज ये न्यूमेरिकल कर रहे थे तो अब ये न्यूमेरिकल को पढ़ लिया, गिवन क्या है और क्या फाइंड करना है, आप वहाँ पे वीडियो को पॉज कर देना एंड देन ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, राइट. एंड अगर सपोज आ गया तो बड़ी बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी आया तो नो प्रॉब्लम, उसको आप थोड़ा सा आगे चला देना वीडियो को, तो आपको उसका सोल्यूशन बताया रहेगा, है ना. फिर वापस आप पीछे चले जाना और उसको पॉज कर देना एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ. गेटिंग? मैंने बोर्ड पे लिखा है और आप साइमल्टेनियसली लिख रहे हो अपनी नोटबुक में. इट इज सिंपली कॉपिंग एंड वेस्टिंग योर पेन, पेज एंड टाइम, राइट. तो कैसा करना है? जैसे मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताता हूँ यहाँ पे, वहाँ पे पॉज कर लेना है न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद में, राइट. पॉज करने के बाद में यू ट्राई इट योरसेल्फ. अगर नहीं आता है देन यू सी द सॉल्यूशन, है ना. अदरवाइज मैं क्लासरूम में क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चन बोर्ड पे देता हूँ एंड देन आई गिव 5 मिनट्स टू द स्टूडेंट्स टू डू इट देमसेल्फ. यहाँ पे इट इज नॉट पॉसिबल, तो आप वहाँ पे पॉज करना एंड ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABC is any triangle. Now, these are simple questions I am taking actually. ABC is any triangle. D is a point on BC. D कौन है? एक पॉइंट है BC के ऊपर. यहाँ पे उसको कंडीशन दिया है, एनी पॉइंट नहीं बोला हुआ है, कि D is a point on BC such that angle ADC, that is ये एंगल
इज इक्वल टू एंगल BAC, ये पूरा एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्वेश्चन समझ में आ गया? आपको प्रूव करना है कि CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये हमको प्रूव करना है। CA² मतलब CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD। ऑलराइट, ओके। नाउ एक्चुअल में अभी आप पॉज करोगे, राइट, क्योंकि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। नाउ यू ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, राइट, एंड अगर नहीं आया है देन आप उसको आगे फॉरवर्ड करके देख लेना है कैसे करना है करके। नाउ हियर एज आई टोल्ड यू, गिवन इज द हिंट। अब उसने ट्राइंगल, ये ट्राइंगल BAC यानी ट्राइंगल बोला हुआ है, D इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट दिस एंगल इज इक्वल टू, पूरा एंगल। एंड इफ यू लुक एट दिस वन CB एंड CD, देखो CB is a part of triangle ABC, CD is a part of triangle CDA। तो कौन से दो ट्राइंगल लेंगे हम? ये ऑब्वियस हो गया, हम लेंगे ट्राइंगल BAC एंड ADC, ये दो ट्राइंगल्स हम लेंगे। लेकिन वहां पे आपको इंपॉर्टेंट क्या है, दो ट्राइंगल लेना है, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है, एंड देन सिंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर द साइड्स आर इन प्रपोर्शन, सो रेशियोज लेके आपको ये प्रूव करना है, राइट। सो लिखते समय ध्यान देना, अगर मैं पहला ट्राइंगल कैसे भी ले लूं, इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल CDA, मैंने ये रैंडमली ले लिया। जब दो ट्राइंगल हम कंसीडर कर रहे हैं तो हम रैंडमली ले सकते हैं, लेकिन जब हम दो ट्राइंगल सिमिलर बता रहे हैं तो वहां पे द ऑर्डर इन विच यू आर राइटिंग दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूं आपको? राइट। सो BAC एंड CDA, so in triangle BAC, angle A of this triangle is equal to angle D of this triangle, given था ये। बेटा मैं ये पूरा का पूरा एंगल नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप एग्जाम में पूरा लिखना है आपको, राइट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव माय इंक एंड योर टाइम, राइट। सो एंगल A of the bigger triangle and angle D of the smaller one, they are equal, it is given in the numerical itself। और क्या इक्वल हो सकता है, थोड़ा ध्यान देंगे तो ये बड़े ट्राइंगल में C और ये छोटे ट्राइंगल में C कॉमन एंगल है, तो एंगल C of this triangle is equal to angle C of this triangle। तो यहां पे लिखेंगे आप कॉमन एंगल, राइट, फुल फॉर्म में लिखेंगे आप, राइट। Therefore these two triangles are similar by a test of similarity, right। हम लिखेंगे therefore triangle BAC is similar to triangle। Now here what I mean to say is order is important। Now nothing is given about angle B, but हमें पहला दिया हुआ B, तो नहीं मालूम है तो छोड़ दो। Now A is equal to D, बड़े ट्राइंगल का बीच में A है, तो छोटे बड़ा छोटा फर्स्ट ट्राइंगल का B, नथिंग इज गिवन अबाउट B, तो लीव द फर्स्ट प्लेस मैंने छोड़ दिया है, सेकेंड प्लेस पे A है, राइट, विच इज इक्वल टू एंगल D, राइट। एंगल C यहाँ पे लास्ट में है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, तो यहाँ पे भी लास्ट में C लिखेंगे। तो ये ट्राइंगल में बचा हुआ क्या है, ADC। सो BAC is similar to ADC by AA test, alright। And since these triangles are similar, the sides are in proportion। तो मैं कैसे लिखूंगा, BA या AB upon AD is equal to AC upon CD is equal to BC upon AC। आ गया? Now see here, AC या CA, AC and CA, इसकी जरूरत नहीं है हमको। AC into AC is AC square is equal to BC into CD, वही प्रूव करना था, राइट। सो जितना आप उसका प्रैक्टिस करोगे उतना वो इजी होते जाएगा, राइट। जितना आप उसको अवॉइड करोगे उतना डिफिकल्ट होते जाएगा, राइट।
अगर आपको एक रिवीजन करना है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप रिवीजन टेक्स्ट बुक में से करना, वापस ये मॉड्यूल्स देखते बैठेंगे बहुत सारा टाइम जाएगा आपका, है ना। तो अगर आपको रिवीजन करना है कि कौन कौन से हमको टॉपिक्स वापस से करना है, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक अगर मॉड्यूल में देखना चाहो तो देख सकते हैं, लेकिन व्हाट आई सजेस्ट इज टेक्स्ट बुक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ योर लाइफ। टेक्स्ट बुक में सब कुछ दिया हुआ रहता है, इवन वॉट एवर आई एम स्पीकिंग इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली, राइट। तो टेक्स्ट बुक 10th स्टैंडर्ड तक जो है टेक्स्ट बुक जो है हमको वहाँ से टेक्स्ट बुक को सेंटर रख के चलना है, राइट। तो दिस इज अनदर क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जानबूझ के पहले 2-3 क्वेश्चन थोड़े से इजी ले लिए थे, राइट। अभी इसके आगे वाले क्वेश्चंस भी इजी ही रहेंगे, ऐसे कोई टफ रहेगा ऐसा नहीं रहेगा, राइट ना। मैंने रैंडमली नहीं लिया हुआ है, मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में भी हैं एज वेल एज कुछ विच हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जाम्स। तो ये जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं ये 2 मार्क्स के लिए पूछा हुआ एग्जाम में है, राइट। नाउ अनदर क्वेश्चन, he says that ABC is right angled at angle A. That means ABC is a right angled triangle, right angled at A. और ये डायग्राम उन्होंने दिया हुआ है ना, ऐसे ही दिया हुआ है, this angle is 90, therefore this is A, B, C. And he says that GFED is a square. डायग्राम दिया हुआ है और ये ऐसे कुछ तो भी दिया हुआ है, ये एक स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है लेकिन वो स्क्वायर है। दिस इज GFED, राइट। और हमको प्रूव करना है कि DE स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू EC। नाउ just look at this question. As I told you, given things are the hints, है ना बेटा। कि जो दिया हुआ रहता है ज्योमेट्री में वो हिंट रहता है, हमको हिंट पकड़ना है। क्या क्या दिया हुआ है, ABC is right angle triangle, right angled at A, this angle is 90, right। और दूसरा ये जो बीच में जो डब्बा दिया हुआ है is a square. The moment it is given that it is a square, आपके दिमाग में कुछ तो भी बत्तियां जलनी चाहिए। क्या क्या बत्ती जलेगी कि all sides are equal and each angle is 90। मतलब बड़ा ट्राइंगल is also one angle is 90 और स्क्वायर में भी each angle is 90, कुछ रिलेशन आ सकता है, राइट। आई डोंट नो, आ सकता है बोला मैंने, राइट। अभी आ सकता है या नहीं आ सकता है, who decides the given means the thing which has been asked, DE square is equal to BD and EC। चौक गए रहेंगे, है ना। What is the relation between say BD, DE and EC? रिलेशन मैं आपको ये बोलता हूं कि DE is equal to GD, DE is equal to FC, क्योंकि all sides are equal, getting। अब साइड्स तो इक्वल है एंड एज आई टोल्ड यू, जब भी आता है BD into या BD upon something, it has got something to do with the similarity, right। अब ऐसे कौन से दो ट्राइंगल लेंगे जिसमें हमको ये साइड्स आ जाए। नाउ DE is not a part of any triangle, but DE is equal to GD and GD is a part of this triangle, yes or no। and that same GD is also equal to EF and EF is a part of this triangle। that means कौन से दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे हमको, डेफिनेटली ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, राइट। Now thing is how to prove that these two triangles are similar। कैसे प्रूव करेंगे, राइट। now ये कैसे प्रूव करेंगे वो हिंट में से नहीं मिलेगा, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं, राइट। इस टाइप का एक क्वेश्चन कर लिया आपने, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे इसके आगे आपको कोई हिंट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, राइट। सो इफ आई जस्ट कंसीडर ट्रायंगल BAC, दिस एंगल इज 90। अगर मैंने ये एंगल को कंसीडर किया कि दिस एंगल इज थीटा, सो ये बड़े ट्रायंगल के अंदर दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। अब कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि 90 माइनस थीटा क्या है करके। कोई भी ट्रायंगल में
sum of all angles in a triangle is 180, out of which one angle is 90, right? तो अगर ये 30 है तो दिस विल बी, क्योंकि ये प्लस ये मिला के 90 होना चाहिए, तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा। सपोज ये 30 है, सपोज ये 30 है, ये 60 होना चाहिए। 60 कैसे आया? 90 माइनस 30, दैट इज 60। समझ में आ रहा है? सो अगर ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, राइट? नाउ व्हाट एल्स? इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल थीटा है, इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 माइनस थीटा है। अच्छा, और एक चीज हमको मालूम है कि सिंस दिस इज अ स्क्वायर, ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है। चलो, एक तो हमको डायरेक्टली मिल गया, वन एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल इज 90, अनदर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल इज 90, तो दो एंगल्स तो इक्वल हो गए हैं। यहाँ पे एक एंगल थीटा है, यहाँ पे एक एंगल 90 माइनस थीटा है। So what about this angle? We are trying to find out. Suppose if I call this angle as x, so x plus 90 minus theta should be equal to 180. Angle sum property of triangle, है ना बेटा? So x plus 90 minus theta is equal to 180. Angle sum property, right? 90. So 90 plus 90 is 180 and here 180 cancel. X minus theta is equal to 0 or x is equal to theta. That means this angle is also theta. समझ में आया हमने क्या किया? ये बड़े ट्रायंगल में एक एंगल को थीटा पकड़ लिया, एक एंगल 90 है, तो ऑटोमेटिकली दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। नाउ इस ट्रायंगल का एक एंगल 90 है, इस ट्रायंगल का एक एंगल 90 है, बिकॉज दे आर द एंगल्स ऑफ स्क्वायर, राइट? दिस एंगल इज 90, तो दिस एंगल इज आल्सो 90। फिर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके दिस एंगल को प्रूव कर दिया कि दिस इज इक्वल टू दिस एंगल। सो इन ट्रायंगल BGD एंड FEC, one angle theta, another angle theta, one angle 90, this angle is also 90. So these two triangles are similar by a test of similarity. If these two triangles are similar, so the sides should be in proportion. So आप ये जो न्यूमेरिकल करते हैं, this question has been asked many a times, right, in the board exam. तो इसको थोड़ा ध्यान से स्टेप वाइज लिखना है। सबसे पहले गिवन लिखेंगे हम, फिर बाद में कौन से दो ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं, फिर लेट दिस एंगल B is equal to 90, sorry theta, so angle C will be 90 minus theta, है ना? In triangle BGD angle D is 90, है ना? Then in triangle FEC angle E is 90. Now we are considering these two triangles. So in triangle BGD and triangle, now since I am considering, I am not putting that in order actually. अगर लिखे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भी चलेगा, है ना? B is 90, यहाँ पे F is 90, G के बारे में नहीं मालूम, D is 90, सॉरी यहाँ B is थीटा, यहाँ पे F is थीटा, इसलिए मैंने B और F करस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है। यहाँ पे D is 90, लास्ट में 90 है, इसके लास्ट में भी 90 वाला कौन सा है? E। तो ये ट्रायंगल में FE बचा हुआ क्या है बीच में? C, FCE। Am I right or not? नहीं यार, B is theta, F is theta, D is 90 and E is 90, तो G बीच में आया है, चलेगा 90 minus theta, right? We are right. So these two triangles, in triangle this and this, you will say that angle B of this triangle is equal to angle F of this triangle. Then G के बारे में नहीं मालूम है, angle D is equal to angle E, यहाँ पे रीजन लिखेंगे आप each 90, राइट? और यहाँ पे लिखेंगे each थीटा, हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है, इसके पहले वाले स्टेप में हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा। Therefore, triangle BGD is similar to triangle FCE by a test of similarity. Alright. Now, since the two triangles are similar, उनके sides proportional में रहेंगे. So BG upon FC is equal to GD upon CE is equal to BD upon FE. Now just check it. हमको DE चाहिए, नहीं मिलेगा क्योंकि BD और EC समथिंग समथिंग. Now here
क्या क्या दिया हुआ है देखो हमको, बी जी अपॉन एफ सी, बी जी अपॉन एफ सी हमको चाहिए ही नहीं, नथिंग इज बीन आस्क्ड अबाउट दैट वन। जी डी, ये वाला जी डी है, अपॉन सी ई, अपॉन सी ई, ये सी ई या ए सी एक ही बात, इज इक्वल टू बी डी अपॉन एफ ई। नाउ हियर जी डी इंटू एफ ई इज इक्वल टू बी डी इंटू सी ई। नाउ बी डी इंटू सी ई ये तो आ गया हमको, बट इन दोनों के बजाय हमको क्या चाहिए, डी ई स्क्वायर। एंड इफ यू जस्ट लुक एट दिस वन, जी डी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू एफ ई, दैट मीन्स मैं जी डी की जगह पे डी ई लिख सकता हूँ, एफ ई की जगह पे भी डी ई लिख सकता हूँ। जी डी की जगह पे आई राइट डी ई साइड्स ऑफ स्क्वायर, एफ ई की जगह पे भी डी ई लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू बी डी इंटू सी ई, डी ई इंटू डी ई इज डी ई स्क्वायर is equal to BD into CE, right? See, आज हमने बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं किए हैं, बट वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन। तो आप आपके जो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस हैं, इंक्लूडिंग द फर्स्ट एक्सरसाइज से लेके लास्ट एक्सरसाइज तक, है ना, अगर आप फर्स्ट एक्सरसाइज से करते करते जाओगे तो आप बिल्डअप करते जाओगे, थोड़ा नॉलेज गेन करते जाओगे, इट विल बी इजी फॉर यू, राइट? रैंडमली कुछ भी नहीं करना है। एंड एज फार एज स्टेट बोर्ड पीपल आर कंसर्न, तो हमने एट ए टाइम 2 चैप्टर्स किया है, एक सिमिलैरिटी का अलग सा चैप्टर है आपके लिए, और एक पाइथागोरस थ्योरम अलग सा चैप्टर है। सीबीएसई के लिए दोनों चैप्टर को मिला के एक ही चैप्टर किया हुआ, जिसका नाम दिया हुआ है ट्राइंगल्स। सो दिस चैप्टर जो हम अभी डील कर रहे हैं सीबीएसई के लिए, ये ट्राइंगल्स चैप्टर है। फॉर स्टेट बोर्ड इट इज 2 चैप्टर्स, सिमिलैरिटी एंड पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम कुछ और नए क्वेश्चंस करेंगे, राइट? टिल देन